हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं एंड परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पहले एक और पोर्शन आता है, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। हम लोग पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू protect the plant from water loss, injuries and fungi infection. प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस एंड दूसरा होता है कॉर्क। इस वीडियो में हम लोग एपिडर्मिस को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, ईपी, ईपी का मतलब भी होता है अप और अपर एंड डर्म का मतलब भी होता है स्किन। दैट मीन्स एपिडर्मिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। जिस तरह से हमारे बॉडी का सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सा है? स्किन इज द अपर मोस्ट लेयर, सो इट इज द अपर मोस्ट लेयर प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए ये प्लांट को वाटर लॉस से बचाता है, इंजरी से बचाता है एंड फंजाई इन्फेक्शन से बचाता है। डेजर्ट में प्लांट से वाटर लॉस जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस थिक होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का बना हुआ होता है और वो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इसलिए उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। अगर हम एपिडर्मिस को साइड से देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट इस तरह के दिखेंगे, लेकिन अगर हम एपिडर्मिस को ऊपर से देखेंगे तो सेल इस तरह के दिखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड द सेल्स आर फ्लैट। एपिडर्मिस सेल का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका ऊपर वाला वॉल एंड साइड वाला वॉल थिकर होता है। चूंकि यह प्रोटेक्शन का काम करता है तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला वॉल होगा वो अंदर वाले वॉल से थिकर होगा। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो ऊपर वाला वॉल है एंड इसका साइड वाला जो वॉल है, दैट मीन्स ये वाला वॉल, ये थिकर होता है in comparison to inside wall. So we can write its outer and side wall is thicker than inner wall. Plants बारिश में भीगता है पर उसका जो leaves है और you can say जो उसका aerial part है वो गीला नहीं होता। क्यों? क्योंकि एरियल पार्ट में पाए जाने वाले जो एपिडर्मिस है वो एक तरह का वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, जिसको कि हम लोग क्यूटीन बोलते हैं, और उस क्यूटीन का एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर और उस लेयर को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अपने अपर साइड में क्या करता है कि प्लांट एक तरह का मटेरियल सिक्रीट करता है और उस मटेरियल से एक लेयर बना लेता है और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। चूंकि ये क्यूटिकल वाटर लॉस से भी बचाता है, इसीलिए डेजर्ट प्लांट में ये क्यूटिकल थिक होता है। फर्स्ट, epidermal cells of aerial part of the plant secrete water resistant and waxy material called cutin. Layer of cutin is called cuticle. In desert plant, this cuticle is thicker.
किसी किसी प्लांट के सॉफ्ट स्टेम में, एज फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ले लो या फिर लेडीज फिंगर ले लो, उनके सॉफ्ट स्टेम में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यूटिनाइज्ड होता है। दैट मीन्स उसके ऊपर भी क्यूटिकल पाया जाता है। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइकोम बुलाते हैं। होता क्या, सपोज कि ये एक स्टेम है, तो इसके ऊपर क्यूटिनाइज्ड स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, क्यूटिनाइज हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं। We all know that plant take carbon dioxide gas and release oxygen in the process of photosynthesis. And थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस जो है वो क्या है, प्लांट्स को चारों तरफ से कवर करके रखता है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, सब पार्ट को एपिडर्मिस कवर करके रखता है। एंड एपिडर्मिस में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दैट मीन्स एपिडर्मल लेयर में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होता है। तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता कैसे होगा? लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस होते हैं उनमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं और उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। इन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है एंड साथ ही साथ इन्हीं पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कितने पॉइंट्स में? 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, epidermis of leaves have pores called stomata. Stomata allow exchange of gases. Transpiration of water also takes place through stomata. And the fourth point is transpiration means loss of water in the form of water vapor. अगर ये गार्ड सेल हमेशा ओपन रहेगा तो होगा क्या, इसके थ्रू वाटर वेपर निकलते ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन जब मन तब अंदर बाहर आना जाना करते रहेंगे। और इसके अलावा ना जाने क्या क्या प्लांट्स के अंदर जाएगा। तो नेचर ने किया क्या कि इस पोर के दोनों तरफ 2 पहरेदार को बिठा दिया और उस पहरेदार को हम गार्ड सेल बुलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो किडनी शेप का होता है। गार्ड सेल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोर्स को खोलता है एंड बंद करता है। जब ये गार्ड सेल फूल जाता है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड जब ये गार्ड सेल पिचक जाते हैं तो पोर्स जो है वो क्लोज हो जाता है। अभी हम लोग क्या सीखें? Each stomata is bounded by 2 kidney-shaped guard cell, and the closing and opening of stomata is regulated by guard cell. हमने स्टेम पे पाए जाने वाले एपिडर्मिस के बारे में बात किया, लीफ में पाए जाने वाले एपिडर्मिस के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे रूट में पाए जाने वाले एपिडर्मिस के बारे में। रूट में पाए जाने वाले एपिडर्मिस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इनको हम रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। रूट का काम क्या है? सॉइल से वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना। अगर इसमें से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा तो इसका सरफेस एरिया तो सिर्फ इतना ही होगा ना। चूंकि इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तो इसका सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है। दैट मीन्स रूट हेयर इंक्रीज द absorptive surface area of root. Last 2 point of epidermis. One is epidermal cell of root give out
hair-like structure which is called root hair. And second, root hair help in water absorption by increasing the absorptive surface area. This is all about epidermis. In the next video, we will discuss about second protective tissue, that is cork. अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं।